ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, एक युवक गया जो है एक डांसर की जो है मांग में सिंदूर भर देता है। उसके बाद तमाम जो है विवाद होते हैं, घर वालों के पास जाता है और पारो कहती है अब जो है हमारा मांग भर चुके हैं, वो हमारे पति हैं, और जो है वो पति होने का दावा करती है। और जिसने ये मांग भरा था उसके पिताजी कहते हैं पारो जी आप जो है 5 लाख 10 लाख रुपये लेकर जो है इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। ऐसे में प्रतापगढ़ जनपद की खूबसूरत भाभियां हैं, ये क्या कहना चाहती हैं, एक स्त्री होकर जो है इस तरीके से डिमांड कर रहे हैं। भाभी जी इस मामले को आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जितने ऑडियंस देख रहे हैं सभी को प्रणाम। यही मेरा कहना है कि अगर गलत किए हैं उनके साथ तो शादी करना चाहिए, रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के मांग में सिंदूर डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। जब करना ही था तो पहले सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे गलत नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग मतलब समाज है, गांव है, अगर ऐसे लोग करते रहेंगे तो सब लोग ऐसे बीतता ही रहेगा। तो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। पैसे की बात नहीं है, बात ये है समाज की बात है और इज्जत की बात है। जब ऐसा किए हैं उनके साथ तो ये उनके साथ ज़िंदगी भर बिताने का मतलब साथ रहने का और शादी करने का उनका वो है कि वो करें। ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, गाना बज रहा था, दोनों लोग खूब डांस किए और जाकर जो है लड़का मांग में सिंदूर भर देता है। वीडियो खूब वायरल होता है। जब दोनों परिवार के बीच वीडियो पहुंचता है तो जो है दोनों लोग जो है भावुक हो जाते हैं कि हाँ ये क्या हो गया, बड़ा संबित हो गया। उसके बाद जो है लड़के के पिताजी कह रहे हैं कि जो है 10 लाख लेकर पारो गुलशन जी आप जो इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। अब महिलाएं क्या सोचती हैं, महिला होने का दर्द महिलाएं ही समझ सकती हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि वो 10 लाख दे रहे हैं, हम मानते हैं, ठीक है। 10 लाख देने से किसी की इज्जत वापस आ जाती है। उनकी बेटी के साथ ऐसा किया जाए और हम भी कह रहे हैं कि हम उनको 15 लाख दे रहे हैं तो क्या अपनी बेटी को ऐसे लिवा जाएंगे? कोई मांग में सिंदूर भर देगा या कोई उनको यूज करके छोड़ दे तो कैसा लगेगा? उनके बेटी के साथ ऐसा होगा, उनके घर के बहू बेटी के साथ, तो उनको कैसा लगेगा? या उनको रखना है फिर उनको अपने जितना मतलब जो उनका बेटा है तो उनको अपने बस में कब्जे में रखना चाहिए ना, कि किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना करें। अगर किए हैं तो उसको निभाना चाहिए। ये गलत किए हैं ना, किसी की बहन बेटी की इज्जत उछाल रहे हैं, मांग में सिंदूर डाल रहे हैं। तो अगर ऐसा किए हैं तो पहली बात बहुत गलत किए हैं और कर भी चुके हैं तो उनको रखना पड़ेगा। बिल्कुल। क्यों भाभी आप पारो गुलशन के लिए क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूँ। मैं तो यही कहूँगी भैया कि वही एक गाना है, गाते हैं कैसे लोग कहते हैं, मोरा मन लई मोह लई जाए, मोरा मन लई जाए, मोह लई जाए, मोरा मन लई जाए, कही दे बला मुझसे गवन लई जाए, कही दे बला मुझसे गवन लई जाए। तो हम उनको यही कहेंगे भैया, अगर उनके मांग में समाज, अगर जहाँ ऑर्केस्ट्रा चलता है वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, कम से कम हजारों का तादाद होता है। तो इतने लोगों के बीच में अगर उनके मांग में सिंदूर डाले हैं तो उनको निभाना चाहिए और नहीं तो करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, उनके पिताजी जो कह रहे हैं कि हम 10 लाख दे रहे हैं, 10 लाख ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो, तो ये उनके पिता का बहुत गलत सोच है। ये तो सही कहा रीता भाभी ने हमारी कि अगर यही चीज़ उनके बेटी के साथ होता तो उनको कैसे लगता? अजीब से लगता है, अजीब से। और आज वो कर रहे हैं तो उनको देख के बहुत से पुरुष ऐसे हैं कि मन बढ़ हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज बिल्कुल बिल्कुल बहुत गलत जाएगा, समाज में बहुत गलत मैसेज जाएगा। आप लोग जो है लगातार समाज में जो है व्याप्त बुराइयां उसके लिए जो है आवाज उठा रही हैं। भाई वो ऐसे किए हैं, अगर वो अच्छा करते तो हम लोग को शौक थोड़ी लगाए उनकी बुराइयां करने के लिए। मान लो आज उनके साथ किए, कल हमारे बेटी के साथ हो जाए, बहन के साथ हो जाए, तब कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता है। और वो इतनी बड़ी महफिल में कम से कम वहाँ पे 5-6 हजार की पब्लिक थी, तब बताओ। और उसके बाद देखा जाए तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी पब्लिक दूसरी दुनिया होती है, बहुत खूब वायरल हुआ था वीडियो। तो वही चीज अब वो वायरल हो रही है, वैसे भी उसको शर्म आ रहा है कि हम किसी के सामने मुंह नहीं दिखाएंगे। अगर ये मेरा जीवन नहीं यापन करेंगे तो अगर जैसे वो नहीं ले जाते हैं तो उसका विवाह भी नहीं होगा, जो ले जाएगा दूसरा कोई जो आएगा उसके रिश्ता के लिए पहली बात तो हाँ नहीं करेगा, आएगा नहीं सुनने के बाद। तो फिर यही हम कहेंगे उनके पिताजी से कि ऐसा बयानबाजी मत करिए कि हम 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं। पैसा हर चीज़ नहीं होता है भैया, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। पैसा तो हर आदमी कमा सकता है लेकिन इज्जत 100 में 1 ही लोग। क्या कहेंगी आप इस मामले को लेकर? उनके गुलशन के पिताजी घसीट के कचरा बस
कचरेंगी और का। हाँ लगातार जो है 10 लाख रुपए पारो जी आप ले लीजिए, उसके बाद हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। अरे इस तरीके से हम बयान कहा थे पारो तो और देती है। हाँ हाँ पारो और देती है, गुलशन का दे दे। हाँ? तो आप भाभिया क्या कहना चाहेंगी? पारो के रखें, पारो के रखें, बहू बनावे। एक महिला के लिए सपोर्ट में खड़ी है। बिल्कुल। हाँ अगर नहीं ले जाते हैं पिताजी तब क्या करेंगे आप लोग? कैसे नहीं ले जाएंगे भैया? अगर नहीं ले जाते हैं तब तो फिर हमारी टीम पहुंचेगी और क्या, जबरदस्ती कराएंगे। कैसे नहीं, फिर बहुत हम लोग कोर्ट तक जाएंगे ना। क्या 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 करने के विचार में प्रतापगढ़ की भाभियां? बहुत कुछ नहीं, इसीलिए तो कोर्ट कचहरी बनी है ना भैया, न्यायपालिका जाएंगे हम लोग इकट्ठा होके उनके लिए। अच्छा मतलब बिहार जा रही है पारो गुलशन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है प्रतापगढ़ की भाभियां है पारो गुलशन के लिए जो है बिहार में जा रही है। कहीं ना कहीं एक स्त्री का दर्द जो है एक स्त्री ही समझ सकती है, एक पुरुष का दर्द जो है पुरुष ही जो है दर्द समझ सकता है। ऐसे में जो है पारो गुलशन के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और ये प्रतापगढ़ की भाभियां जो है लाठी लेकर जो है तेल लगाकर तैयार हैं। कहीं ना कहीं उनके पिताजी को जो है खूनने वाला काम करेंगे। क्या हो? बिल्कुल नहीं करेंगे, डंडा पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही करा जाए, जब ना रखिए तो वही करा जाए। डंडा लग तैयार है बिल्कुल। मतलब देवता बातस ना मानते और का। और दूसरी चीज भैया पिताजी के ये सोचे के चाहिए चला हमारा बेटवा ऐसे कहे ना है तो ले आई हम बना एक रोटी मिले बढ़िया से, नई बहू आए अब बना तड़का लगा के दाली में छेवका लगा के दे बढ़िया से खा बढ़िया से यही सब बात उनका करेंगे ना चाहिए कि 10 लैलक 20 लैलक वही का तान्या झा वाली बात जिनका नहीं तो ज्यादा पैसा हो गया है काम के। है ना पारो कह रही है कि मैं गुलशन के छोड़ेंगे नहीं हम से ना छोड़ गुलशन का। हाँ छोड़ेंगे तेरा साथी मरते दम तक। कह रहे हैं कि हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, पारो से। हाँ गुलशन से। और गुलशन अभी लापता है। पारो को सब चीज पता है कि कहाँ है गुलशन। वो बता रही थी, एक हम देखे थे उसका मतलब वो वीडियो देखी थी तो उसमें बता रही थी वो। तो ये जो है प्रतापगढ़ की भाभियां लाठी में तेल लगा के एकदम रेडी हैं। अगर पारो की शादी अगर उनके पिताजी नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो जो है बहुत डंडा पड़ेगा। भैया सुधर जाइए आप। क्या भाभिया? बिल्कुल। अरे पिताजी नहीं जब भी सिंदूर डाले उसको भी तो वह दशा होगी। अच्छा मान लीजिए कहा तो पहला सिंदूर जब डाले तब तो ना नचनिया लाए। तब तो बड़ा गाड़ हिलावत की मजा आए उनका। पिताजी कहता हूँ नचनिया। और का अब नचनिया लागत। अच्छा नचनिया वाला शब्द होता है नचनिया। अच्छा बताओ क्या उनके माई बहन सही है? क्यों बहन बेटिया के ऊपर लाछन लागत? क्यों मजबूरी रहा? जरूरी ना है हर इंसान मतलब नचनिया कुदनिया वाला काम करा, ऐसा ना है। क्योंकि परेशानी है, क्योंकि मजबूरी है। जे जौने काम में एक्सेप्ट कर लिया हमका मतलब 4 पैसे मिलता है। इंसान चोरी चमारी मतलब छिनारा डकैती ना करता बा, अगर मेहनत का कमाता है तो ओके नचनिया ना बोला जात। उनके बोले के तरीका उनके सोच बहुत अलग बा, सोच घटिया बा कि वो नचनिया तो जौने हिसाब से सोचबे वो हिसाब से इंसान रहेगा। और सोचत है कि नचनिया तो उनका सोच घटिया है। नचनिया वाला शब्द चल रहा है। अच्छा भैया नचनिया तो कहा था है का जोन महिला नाचे कूदे लागत उनके अंदर नाचे कूदे गुड़ हो जाता। ये तो कला है ना, नाचने ये तो कला है, नाचने कला है। नचनिया हो जाती ना कला अपन दिखाओ लगे तो का उनकी आम महिला की तरह कुछ रही नहीं जाती ना है। ऐसा कोई नहीं है, सोचने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। वही चीज ना तो यही कहा जा रहा है कि उनके पिता का कह दो चुपचाप मुंह में टेप लगा के और अपने घर में बैठ जाओ और अपने पुत्र का समझा दे। क्या भाभी? बिल्कुल समझा देना, फिर लाठी से हम सब समझा। जो नमक रोटी मिला चुपचाप से खाए बैठ के। क्या भाभी? हाँ सही बात है भैया, किसी का इज्जत का सवाल होता है। आप जो ना ये से एक्सीलेटर भरे हैं और चाबी ऐसे के बाद सीधे वहीं रुके गाड़ी, फटाफट निकल और का मार के एकदम सही कर दे। यूपी बिहार में तो साथियों पारो को जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।